अस्सलाम वालेकुम। सो हम एक कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो हम जिसका पहले ज़िक्र कर रहे थे कि जब भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वापस आना चाहेंगे लोअर स्पीड्स पे होंगे, तो हमारी जो भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फार्मूलाज हैं दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, पोजीशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं था, ठीक है, मोमेंटम नॉर्मल था, तो वो सारे फार्मूलाज जो है वो हम रिट्रीव बैक कर सकते हैं और इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहते हैं। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी जो है इनका आपस में क्या ताल्लुक है कि रिलेटिविटी के आने से हमारी चीज़ें जो है वो मोर जनरल हो गई हैं। मोर जनरल सिचुएशन ऐसी होती है जो कि ज़्यादा सिनेरियोज़ के ऊपर काम करती हो, ठीक है। सो अब आपके पास जो रिलेटिविटी की इक्वेशंस हैं जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही ली हुई इक्वेशंस हैं, बट उनको हमने मॉडिफाई किया है फॉर रिलेटिविटी। ये मोर जनरल इक्वेशंस हैं। ये लोअर स्पीड पे भी काम करेंगी। लोअर स्पीड पे कैसे काम करेंगी? ये रिड्यूस हो जाएंगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। और ये हायर स्पीड्स पे भी काम करेंगी। हायर स्पीड्स पे तो करेंगी ही क्योंकि हमने इनको बनाया ही इस तरह से है कि एक बॉडी जो है वो दूसरे के लिहाज से किसी स्पीड पे मूव कर रही है। तो ये क्या कह रहा है कि thus it may appear that we have destroyed the foundation of Newtonian mechanics, which we haven't. Mechanics इन वन सेंस दिस इज़ ट्रू कि हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फार्मूला सारे चेंज कर दिए हैं, बट इट इज़ स्टिल एक्यूरेट वेन एवर स्पीड्स आर स्मॉल इन कंपेरिजन विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेट से मैं आपको बताती हूँ कि चले मोमेंटम का फॉर्मूला ले लेते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। हमारा ये फॉर्मूला था, हमने उसको चेंज करके 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पुट किया। अब ये जो हमारा फैक्टर है ना गैमा 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू 1। कैसे? जब v जो है वो लेस देन c होगा तो क्या होगा कि आपके पास v ओवर सी, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है ये भी लेस देन 1 होगा, क्योंकि c एज़ कम्पेयर टू v बहुत बड़ा है। v जो है वो c के मुकाबले में बहुत छोटी रकम है। सो देयरफॉर ये सारी चीज़ जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ लेस देन 1 होगी तो यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जो लेस देन 1 होगी। जब हम 1 में से कोई ऐसी चीज़ माइनस करेंगे जो बहुत ही छोटी है 1 से, जैसे 1 में से मैं माइनस करूँ 0.000009, तो 1 को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो √1 भी क्या होगा? 1 ही रहेगा, और 1/1 भी 1। तो गैमा जो है वो किसको अप्रोच करता है? गैमा अप्रोच करता है 1 को। सो एज v अप्रोचेज 0 या v इज़ लेस देन c, सो गैमा अप्रोचेज व्हाट? 1। गैमा इज इक्वल टू 1। सो आप देखो कि आपका जो p है वो रिड्यूस हो जाएगा mv में। इसी तरह हमने जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन के फॉर्मूला पढ़े उसमें भी क्या होगा कि जब गैमा 1 हो जाएगा, सो आपके पास जो टाइम डायलेशन था t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वो t जो है वो टी नॉट के इक्वल हो जाएगा, L जो है वो L नॉट की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मास का इंक्रीमेंट होता है, सो मास भी इक्वल हो जाएगा। सो यानी ये कि जो रिलेटिविटी के फार्मूलाज हैं ये मोर जनरल हैं, और जब हम लोअर स्पीड्स पे काम करते हैं तो यही फार्मूला रिड्यूस हो जाते हैं किस में? न्यूटोनियन मैकेनिक्स के फार्मूला में, ठीक है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं जी कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल। वो कहता है कि जब भी आपके पास कोई नई फॉर्मुलेशन आती है, कोई नई थ्योरी आती है, तो ऐसा नहीं होता वो थ्योरी अपने पुरानी थ्योरी को कुछ उसकी चीज़ों को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है। सो उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, लेकिन ऐसा है कि जब हम इसी थ्योरी को के ऊपर एक लिमिट अप्लाई करते हैं जिसमें हम वो सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं जो कि जिस पे पुरानी थ्योरी काम कर रही थी, तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो न्यू थ्योरी है उसको अप्रोच करना चाहिए उस ओल्ड थ्योरी को। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये हायर स्पीड्स के लिए बनाई गई है व्हेन v इज़ कंपेरेबल टू c, और v एक लार्ज वेलोसिटी हो एज़ कम्पेयर टू c। ज़ाहिर है v जो है c को अप्रोच तो नहीं कर सकती जो मैसिव बॉडीज़ हैं उनके लिए। सो v जो है ये एक लार्ज वेलोसिटी है जब, तो आपके पास रिलेटिविटी के फार्मूला मोर जनरल फार्मूला है चूँकि, तो हम ये फार्मूला सारे अप्लाई करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन सब के फार्मूला चेंज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही v जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, यानी नॉर्मल वेलोसिटीज़ हमारी जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में
हम मूव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 to 120, तो अगर आप प्लेन में जाएँ तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा, बट ये कि एज़ v इज़ लेस देन c, c इज़ यू रिमेंबर कि c जो है एक बड़ी हाई वेलोसिटी है, c इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर्स पर सेकेंड। सो इस वेलोसिटी के मुकाबले में जब आप बहुत लोअर वेलोसिटी पे होते हैं तो ये जो भी आपके पास आंसर्स आते हैं, लेट्स से मैं आपको ये सपोज भी कर लें हम कि जो 1 था ये मैंने इसमें से 1 में से 0.0009 माइनस किया है, तो उसके बावजूद भी 1 जो है वो उसमें कुछ जो है वो कमी आ गई है, लेट्स से वो 1 की वैल्यू जो है वो 0.9999 रह गई है, वो एग्जैक्टली 1 नहीं रही। तो गैमा जो है वो भी 1 नहीं है, बल्कि गैमा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 0.99, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 1 को 0.99 से, तो गैमा जो है वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, 1 नहीं होगा, वो 0.00 समथिंग, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। सो क्या होगा कि आपके पास जो इनफैक्ट गैमा जो है वो 1 से बड़ी होगी, नॉट लेस, इट विल बी ग्रेटर देन 1, बट ये कि 1.00000 लेट्स से 1 इतनी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। सो ये भी जब मल्टीप्लाई होगी हमारी चीज़ों के साथ, तो जो रिज़ल्ट्स आएंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, जो रिज़ल्ट आएंगे वो ऐसे होंगे कि उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम उतनी जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको वो यही बता रहा है कि लॉज ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स आर नॉट रॉन्ग, दे आर इनकम्प्लीट, दे आर लिमिटिंग केसेस ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। इसका लिमिटिंग केस होगा, लिमिट क्या अप्लाई की हमने कि v जो अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये लिमिट है। सो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की लिमिट, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे v अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हमारे पास आ जाएगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दे आर अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट व्हेन ऑल स्पीड्स आर स्मॉल एज कम्पेयर टू सी, एंड दे बिकम एग्जैक्टली करेक्ट जब हम स्पीड जो हैं वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होती हैं। दस रिलेटिविटी डज नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द लॉज ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स बट जनरलाइजेज देम, ठीक है। जनरलाइज मतलब कि मोर सिचुएशंस के ऊपर अब वो काम कर सकते हैं, वो लॉस जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। दिस इज़ कॉमन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल थ्योरी व्हेन न्यू थ्योरीज इन पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट विद द ओल्डर established theories, the new must yield to the prediction of the older theory। जब आपके पास सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हों तो हमारी जो न्यू थ्योरी है उसको ओल्ड थ्योरी को अप्रोच करना चाहिए। सो दिस इज़ द एवरी न्यू फिजिकल थ्योरी मस्ट पास दिस टेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल। क्या है कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल? कि जनरल जो स्पेशल थ्योरी है वो ज़्यादा आपके पास एक्यूरेट है, सो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्रोच करना चाहिए जब v जो है वो लेस देन c हो और v अप्रोच टू c करे।